आपसे मुताल्लिक ना तासुर है कि ये सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए या कंट्रोवर्शियल रहने के लिए इस तरह के गिमिक्स करता है। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा था उसको कि कमेंट पास करे। नहीं, वो एक केस हुआ था टिकटॉकर आयशा इकराम वाला, जी हाँ, मीनार पाकिस्तान बिल्कुल में। ठीक है, उस पे भी आपने वीडियो बना दी थी। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपॉलॉजी टेंडर करना पड़ी थी। जी नहीं, किस बात पे अपॉलॉजी टेंडर की थी? यही कि वो शायद उस खातून जो है वो उसने गिमिक किया था और आपको उस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी वहाँ पे। हरगिज नहीं। क्या वो मर्जी के साथ हुआ था उस वक्त? नहीं हुआ था हरगिज। अपॉलॉजी जिस बात पर की वो ये थी कि बाद उस बच्ची के एक ऑडियो मंजर आम पर आई जिसमें उसने कहा था कि अच्छा चले हम ये करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो इस FIR में नामजद हैं उनसे कुछ डील करने की कोशिश करते हैं पैसों की। तो उस पर मैंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ, और मैं अगर मुझे ये अंदाज़ा होता कि अल्टीमेटली इस तरफ चले जाएंगी तो शायद मैं ना खड़ा होता। लेकिन उस वक्त जो मेरिट थे उस सारे वाक़े के, उस वक्त जो सूरत हाल थी, मेरा ख्याल है आप भी होते, कोई भी होता पाकिस्तान में। प्रॉब्लम क्या था रेहान साहब उस मामले में? उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी और उस वक्त 5th जनरेशन वॉर के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी मोहब्बत, बहुत पींगे प्यार की बढ़ रही थी। मुझे मुतअद्दिद फ़ोन आए कि आप इस मामले पर बात न करें इसलिए कि ये इंडिया में उछाला जाएगा या इंडिया में उठाया जाएगा, विच वॉज थोड़ा सा एक हद तक ठीक भी था और ज़ाहिर है। लेकिन तब तक वो वीडियो हो चुकी थी, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं इस बात पर कायल था कि ये ज़्यादती हुई उस बच्ची के साथ और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। पूरी कौम उस वक्त तक खड़ी थी। पाकिस्तान का कोई स्टार, कोई एक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सियासतदान ऐसा नहीं था। इल्ज़ाम और ये तासुर गलत है कि आप व्यूज समेटने के लिए या रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह की गिमिक्स करते हैं। अगर ये बच्ची होती, ऐसा सिनेरियो आपके सामने होता, आपको भी खड़े होना चाहिए था उसके साथ। बिल्कुल सही। यानी ये जो इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि इकरारुल हसन साहब सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए इस तरह के काम करते हैं, ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। राइट। 2013 में आप इमरान खान साहब के सपोर्टर थे। जी हाँ। और इस हवाले से आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, आप ये बता रहे हैं कि सपोर्टर नहीं, ज़ाहिर हम चाहते थे कोई एक तब्दीली आए। ज़ाहिर हम खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग सुनते आए हैं बचपन से। ज़ाहिर हर एक चाहता है कि शायद 2013 में मैं एक यूथिया था। जी हाँ। अच्छा, क्या थे आप? यूथिया। तो मेरा उस वक्त था कि हमें जरदारी, नून लीग, जरदारी, खान साहब जैसी कोई तब्दीली आनी चाहिए। तब तक हम नहीं जानते थे ना। तो मैंने उस वक्त, मुझे याद है, मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था और मैं अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। और दिल में यही था कि लोग निकले और खान साहब आई होप एक वोट दें और एक तब्दीली देख, लेट्स सी खान साहब क्या करते हैं। 2013 के अंदर मामला ये था। फिर ज़ाहिर शऊर ने सफ़र तय करना शुरू किया, मालूमात ने सफ़र तय करना शुरू किया। खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गठजोड़ था वो चीज़ें सामने आना शुरू हुई। ज़ाहिर नॉर्मल जो आम इंसान थे उनसे उस वक्त तक, अब तो सोशल मीडिया पे सभी को तकरीबन एक ही जितनी मालूमात है, उस वक्त तक मामला थोड़ा मुख्तलिफ था 2018 से पहले। तो 2018 में आप मुतनफ़र होना शुरू हुए? 2014 से 2014 के दौरान जब अंदाजा होना शुरू हुआ, मुसाफिर है। नहीं, जब आपको अंदाजा हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ है तो फिर आप मुतनफ़र होना शुरू हो गए। ज़ाहिर हम, आप जानते हैं, जब जिस ज़माने में हम तकरीरें किया करते थे, हम उस वक्त भी फराज और फैज़ की नज़में पढ़ा करते थे, बलूचिस्तान में डॉक्टर शाजिया केस की बात किया करते थे। तो हम सब बुनियादी तौर पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। और अगर हमें ये एहसास हुआ कि खान साहब भी 2014 में जिस तरह से फिर वो अंपायर की उंगली और फिर राहील शरीफ साहब से जाकर एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ ने आपको मुतनफ़र कर दिया। जी हाँ। ठीक। तो आज की हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ नहीं है? बिल्कुल है। उसने आपको मुतनफ़र नहीं किया? बेतहाशा मरतबा, दर्जनों वीडियो, सैकड़ों वीडियो। इस हुकूमत से भी आप मुतनफ़र हैं? सर ये हुकूमत तो मैं बसा औक़ात इसको हुकूमत तस्वुर करने से भी घबराता हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर 2024 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली हुई और जिस तरह से मुसल्लत किया गया इन हुक्मरानों को, मुझे लगता है ये तो लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं है। ठीक। मुतनफ़र होना तो दूर की बात है। 2014 में ही आप मुतनफ़र होना शुरू हो गए थे? जी ऐसा ही। तो 2022 में आपने कुछ ट्वीट्स की। जी हाँ। उससे लगता है कि फिर इमरान खान साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं आप और ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिला रहे हैं। मैं वो ट्वीट्स अगर पढ़ के सुना दूं, क्योंकि ऑडियंस भी बैठी हुई है, थोड़ा सा इनको भी कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। अच्छा, आपने लिखा जुलाई 2, 2022, ये ट्वीट आप करते हैं। आप कहते हैं, इस्लामाबाद के मनाज़िर देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत डाल दी है और ये महज इत्तफाकन नहीं हुआ। आप खान साहब की सियासी सोच और तर्ज अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खान साहब की सारी ज़िंदगी मुस्तकिल मेहनत और जद्दोजहद से इबारत है। इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में जो कामयाबियां हासिल की, एक आम इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करके उनमें से शायद एक कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकता। मसलन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना ही किसी इंसान की ज़िंदगी का नुक्ता उरूज होता है। क्रिकेट टीम की कप्तानी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और बतौर कप्तान अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतना किसी खिलाड़ी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। फिर खान साहब ने कैंसर अस्पताल बनाने का तहिया किया। ऐसा अस्पताल के लोगों की कई नस्लें मिलकर भी
इस पाए का अस्पताल तामीर नहीं कर सकती। दुरुस्त। अब इमरान खान ने सियासत में आने का सोचा तो सियासत का औजे कमाल भी, यानी वज़ीर आज़म बनकर दम लिया। ऑपोजिशन कर रहे हैं तो फिर बेमिसाल। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना बहुत कुछ हासिल किया हो। इस सारे सफ़र में बिलखुसूस सियासत में उन्होंने बहुत सी गलतियाँ भी की हैं। ये आपका फिर आपने लिखा गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इंसान होने की बुनियाद पर अपनी गलतियों को एतराफ़ भी किया, एक्सटेंशन जिनमें से एक थी। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है और लोगों के दिलों में इमरान खान की जुनूनी मोहब्बत, उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह का इनाम है। ये 2022 में आप खान साहब से मुताल्लिक कह रहे हैं, एक लफ्ज़ से बावजूद इसके कि 2014 से ही मुतनफ़र होने का सिलसिला शुरू हो गया था। जी। मैं रेहान भाई इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जब आप किसी से मुतनफ़र हो जाएं तो उसको मुकम्मल शैतान न समझ लें कि उसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती, और जब आप किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हों तो उसको मुकम्मल फ़रिश्ता ना मान लें कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। हम जब किसी से मुतनफ़र होते हैं तो हम समझते हैं कि बस इसका हमारा कोई कत्ल का मुकदमा आपस में चल रहा है और बिल्कुल कोई खूनी दुश्मनी। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ज़ाहिर मुख्तलिफ फेजेस और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब बात करेंगे आप मुझसे पूछिए हर्फ बहर्फ मैं आज भी अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। आज यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है सर ऐसा, और फिर आप ये कहते हैं जवाद अहमद इमरान खान से करोड़ हाँ बेहतर है, 1000 दर्जे बेहतर है। जब आप सियासी, हाँ ऐसा ही है, सियासी और नज़रियाती और ज़ाती ज़िंदगी में मैं गिनवा सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मगर ये तो नहीं मैंने कहा कि वो बिल्कुल कूड़े का ढेर है खुदा न खास्ता इमरान खान साहब। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियाँ। नहीं, कोई ऐसी ट्वीट्स आपकी जवाद अहमद साहब के बारे में भी हैं जिसमें आपने उनकी तारीफों में ज़मीन और आसमान के गुलाबे मिलाए? मैंने तो अभी रिसेंटली बहुत सारी बातें की और उसमें अगेन मैं आपको एक बात गिनवा देता हूँ, अगर आपको उससे इख्तलाफ हो तो बता दीजिए। आज आपको जवाद अहमद इमरान खान से 1000 दर्जे बेहतर नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैंने आपसे कहा कि वो ज़ाती ज़िंदगी हो, वो सियासी मामलात हों और नज़रियाती मामलात हों। मुझे मैं लगता है, यानी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, सियासी ज़िंदगी में जवाद अहमद ने कभी डिक्टेटर मुशर्रफ को वोट नहीं दिया, कभी किसी जर्नैल को जमहूरी और सुलझावा नहीं कहा, कभी किसी एहतजाज। आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, वोट दिया, फिर जाहिर है उसके बाद तौबा ताइब भी तो हो गए थे ना, वो भी मुशर्रफ साहब पूरी। देखिए ना, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन क्या वक्त के एक मुतलकुल इनान आमिर को, जिसने मार्शल लॉ लगाया, जिसने आइन पामाल किया, जिसने अदालतों को, जजों को यरगमाल बनाया, उसको वोट देने का जुर्म सिर्फ इतना ही कि एक बंदा कहे जी मैं तौबा ताइब हो गया, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए? आपके ख्याल में ये इतना बड़ा जुर्म है पाकिस्तान के 78 साल की तारीख में कि जिन जिन लोगों ने भी डिक्टेटरों को और जर्नैलों को और इस्टेब्लिशमेंट को कंधा दिया आइन की पामाली में, आप देखिए कि हमने कदम ब कदम उस तरफ बढ़ना शुरू किया है। मैं तो इस बात, आप अकेले ये नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह है जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी बहुत फ्रेगमेंटेड है, यहाँ पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। अब आप अगर किसी को ये कहेंगे अच्छा तुम पीटीआई से हो जाएगा, पीटीआई, फिर आप फोन ऑन करेंगे और फिर आप उसकी माँ बहन, आई मीन उसको, उसके बारे में जो कुछ कहा वो सबके सामने है, तो आपको नहीं लगता कि पोलराइजेशन और बढ़ेगी, नफरत और बढ़ेगी? आई एग्री, ये बात ठीक है। मुमकिन है कि ये इस वाक़े से, ज़ाहिर है मैंने बहुत सारी अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए चीज़ें सीखी हों, लेकिन उस लम्हे में मैंने जो किया और उस वक्त मैं जो सोच रहा था वो मैंने बयान ही आपके सामने रखा कि कोई भी एक आम आदमी होता और ऐसी सिचुएशन होती, और फिर वो आम आदमी जो 14 बरस तक उसी रूप में रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा मेरी जगह पे आके ज़रा सोचिएगा आप एक मिनट के लिए। नहीं, लेकिन मैं तो वो इकरारुल हसन देखता हूँ ना, जो तकरीर के अंदर, डिक्लेमेशन के अंदर भी ये कहता है कि मोहम्मद अरबी को ताइफ के बाज़ारों में पत्थरों से लहू लुहान किया जाता है, फरिश्ते आते हैं वो कहते हैं कि दोनों पहाड़ मिला दें, आप कहते हैं नहीं हो सकता, आने वाले बेहतर हो। ऐसा ही है ना? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो आपने जो मिसाल दी ना कि इस सारे वाक़े से हमने सीखा ना कि ये अल्टीमेटली बेहतर करना है अपने रवैयों को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ज़रा मेरी सिचुएशन में भी देखिए आके कि 14 बरस एक आदमी इसी तरह की गलतियों और इसी तरह की चीज़ों के ऊपर, ऑफिशियल्स पर, यूनिफॉर्म वालों पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा। आपने कहा क्या बात है, बहुत दलेर आदमी है यार, जिंदाबाद। रूल्स अब बदल गए हैं ना? नहीं बदले ना हुजूर, मैं क्यों वजाहत नहीं कर पा रहा हूँ आपकी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने भी सहाफ़ी होते हुए अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, जैसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने सहाफ़ी होते हुए पाकिस्तान तहरीक में किरदार अदा किया था। हम क्यों सहाफ़ी या लिखारी होते हुए कोई ऐसी फ़िक्री, शऊरी और नज़रियाती बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लोग अपनी एक जमात बनाएं, उसमें मेरिट हो, उसमें जमहूरियत हो, मिडिल क्लास लोग आगे आएँ, आम लोग आगे आएँ। इस तहरीक में क्यों आपको एक सियासतदान या एक लीडर या वोट, ये क्यों चीज़ें दिखाई देती